उत्तर प्रदेश के बाद जिन्ना के जिन्न की एंट्री बिहार में भी हो गई है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि देश की आजादी में जिन्ना की बड़ी भूमिका थी। हमें अपने पड़ोसी के पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारे लिए महात्मा गांधी है, वैसे ही पाकिस्तान के लिए जिन्ना है। वहीं जेडीयू एमएलसी के बयान पर नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिन्हें जिन्ना से प्रेम है वो पाकिस्तान जाकर रह सकते हैं। देश की राजनीति में जिन्ना को लेकर जो विवाद उठा है उसकी धमक अब बिहार तक पहुंच गई है। खालिद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्हीं से एक बार बात करते हैं। ये जो बातें चल रही है जिन्ना को लेकर, किस तरह से इसे देख रहे हैं आप? देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के कायदे आज़म हैं, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में जो देश के लिए जंग आज़ादी हुई उसमें उनका बड़ा किरदार था। देश का विभाजन हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसकी वजह से कोई फ्रीडम फाइटर को उल्टा सीधा बोले या उसके दर्जे को कम करे, ये सही बात नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे और देश की आज़ादी की लड़ाई, जो यूनाइटेड इंडिया था उसकी आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, और इस पे किसी को शक शुबा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो पाकिस्तान भी बना दिया भाई। पाकिस्तान भारत को बांट कर एक अलग मुल्क बनाने की काम उन्होंने किया है। पाकिस्तान भारत बना, यूनाइटेड इंडिया तकसीम हुआ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना का क्या रोल था, उन्होंने पाकिस्तान बनवाया, ये एक डिबेट का इशू है। लेकिन इसकी वजह से अपने फ्रीडम फाइटर को, जो यूनाइटेड इंडिया के लिए जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया, उसकी वजह से उनको निशाना बनाया जाना सही नहीं है। आज वो पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म की हैसियत रखते हैं और पाकिस्तानी उनको बहुत इज्जत देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदुस्तानी उनको गाली देना शुरू कर दें। ठीक है, विभाजन हुआ, बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, इस पे डिबेट किया जा सकता है, इस पे कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो यहाँ पर हम लोग गांधी जी को जिस तरह से देख रहे हैं, क्या वैसी ही भूमिका उनकी थी? एक साथ भारत पूरे दोनों, मतलब पाकिस्तान और भारत जब एक साथ था उसे आज़ाद करने में, तो भूमिका वही थी क्या? हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। महात्मा गांधी बहुत बड़े लीडर थे, यूनाइटेड इंडिया के लीडर थे, और मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, सभी लोग उनको लीडर मानते थे। इसके बावजूद मुल्क बंटा और बांटने में उनका रोल क्या था, वहाँ के वो लीडर बने, वहाँ के वो महात्मा बने। जिस तरह हमारे भारत के लिए महात्मा गांधी थे, उसी तरह पाकिस्तानियों के लिए वो महात्मा गांधी की हैसियत रखते थे। कायदे आज़म कहा जाता है उनको। तो ये विभाजन हुआ, ये अलग टॉपिक है, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट में उनका रोल था और महात्मा गांधी से ज़्यादा था ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो फ्रीडम फाइटर थे और यूनाइटेड इंडिया के लिए उन्होंने मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इसमें कोई शक नहीं। जो देश में अगर सियासत होती है उसमें क्यों अचानक से ये नाम उछलने लगता है और उस पर बयानबाजी शुरू हो जाती है? देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना का भूत, पाकिस्तान का भूत, टेररिज्म का भूत, ये सब कुछ नेताओं की आदत है इलेक्शन के वक्त इस तरह की बातें करना और इसको फैलाना। मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे, जो यूनाइटेड इंडिया के पूर्वज थे, उनका हम रिस्पेक्ट करें, हर हाल में रिस्पेक्ट करें। अगर हम अपने पड़ोसी के पूर्वजों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे पूर्वजों का वो रिस्पेक्ट करेंगे? मतलब भारत को भी जिन्ना का रिस्पेक्ट करना चाहिए क्या? भारत ने रिस्पेक्ट किया हमेशा। आपको ये हैरत होगी कि मुल्क बंटने के बाद जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हुई तो हमारे पार्लियामेंट में उनके लिए शोक सभा हुई थी। लाल कृष्ण अडवाणी जब गए वहाँ पाकिस्तान में तो उनकी मज़ार पे गए थे, उस पर फूल चढ़ाया था। हमारे लीडर जो हैं माननीय नीतीश कुमार जी जब पाकिस्तान गए तो उन्होंने उसकी मज़ार की विज़िट किया था। तो रिस्पेक्ट है। ये चंद लोग हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना को बुरा भला कर करके सोचते हैं कि यहाँ वोट बना लेंगे, या ये समझते हैं कि विभाजन का भूत निकाल करके, विभाजन हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ों को न लाएं तो ज़्यादा बेहतर। देखिए, इस देश में दो विचारधारा 47 में बना, और जो जिन्ना को जो लोग पसंद करते थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो भारत माता और महात्मा गांधी के अनुयायी थे उन्होंने भारत में रहना पसंद किया।
तो इसलिए आज भी कोई यदि जिन्ना को पसंद कर रहा है तो उनके लिए पाकिस्तान का दरवाजा खुला हुआ है। यदि वो चाहते हैं कि जिन्ना ने ही सब कुछ किया है तो वो पाकिस्तान में जाकर रहे, उनका स्वागत वहीं हो सकता है। न्यूज उदय में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।